इधर दिल्ली सरकार के दो मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। बीजेपी लगातार दोनों के इस्तीफे की मांग कर रही थी। सवाल वही कि क्या ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया या एक बार फिर खुद को ईमानदार बनाने की कोशिश की गई। जेल जाने की शर्मिंदगी थी या खुद को ईमानदार बनाने की कोशिश, मगर हुआ ये कि सिसोदिया ने अपने सारे मंत्रालय से, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इधर सिसोदिया ने इस्तीफा दिया, उधर केजरीवाल ने स्वीकार भी कर लिया। आम आदमी पार्टी अब कह रही है जब कुछ किया नहीं तो डर नहीं। जितनी हैरानी इस बात से हो रही है कि सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा हैरानी इस बात से हो रही है कि करीब साल भर से जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार के भाई मैच कर रही है किसी से षड्यंत्रों के कारण आज जेल के अंदर है। उन्होंने अपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो दो मंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते थे जितने पिलाई थी और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन और सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही थी। वो बार बार कह रही थी कि उन पर गंभीर इल्जाम है, इसलिए दोनों का पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी का सच सामने आ गया। बीजेपी पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी बता क्यों नहीं पा रही कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा क्यों दिया। यह इस्तीफा केजरीवाल के आदेश पर हुआ या निर्देश पर हुआ, नैतिकता के आधार पर हुआ या शर्मिंदगी के आधार पर हुआ। दिल्ली के स्कूल्स के बगल में जो धार्मिक स्थल थे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, उनकी बगल में जब शराब के ठेके खोले तो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। आज दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। ये दिल्ली के लोगों की जीत है और अंत में जो इस शराब घोटाला के सरगना है, अरविंद केजरीवाल को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी सवाल कर रही है कि इतने महीनों से सत्येंद्र जैन जेल में थे, तब तो इस्तीफा नहीं दिया, तब नैतिकता कहां थी। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला बोल रही है। बीजेपी कह रही है कि आप कट कमीशन और करप्शन में लिप्त हैं। इससे पहले सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे, अर्जी लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के विरुद्ध हुई है, उस पर संज्ञान लिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी सिसोदिया को झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे डाली। जिस तरह से मामला बिगड़ा है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि दिल्ली की सियासत और ज्यादा गरमाने वाली है। दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। एक मनीष सिसोदिया, दूसरे हैं सत्येंद्र जैन। आखिर दोनों पर आरोप क्या है वो अब आपको हम बताते हैं। सबसे पहले बात सिसोदिया की करते हैं। आखिर उन पर क्या कुछ आरोप लगे, इसके लिए आपको लौटना होगा थोड़ा सा अतीत में। 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति उस वक्त लॉन्च की गई, जिसमें शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला। इसके लिए डीलरों ने कथित रूप से रिश्वत दी। सीबीआई ने मामले में 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की।
सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 उसमें बनाया गया। सिसोदिया पर आरोप ये भी लगे कि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस पूरी तरीके से माफ की गई। विदेशी शराब और बियर के केस पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई, जिसका फायदा कंपनियों ने उठाया। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन में ठेके दिए गए। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास करवाए गए। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर मात्र 3 की गई। कई इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत भी दी गई। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। एलजी की मंजूरी लिए बिना 2 बार पॉलिसी को एक्सीडेंट और स्कोर बढ़ाया। मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर भी इस पर दिए गए। वहीं दूसरे मंत्री यानी सत्येंद्र जैन की बात करें तो सत्येंद्र जैन पर भी कई गंभीर आरोप हैं। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसमें सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। जब सत्येंद्र जैन से सवाल पूछा गया कि पैसे कहां से आए तो उसका जवाब दे नहीं पाए। और देखिए, मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने उनके ऊपर लगे सारे इल्जामों का जवाब देते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों के दौरान एक मंत्री के रूप में मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया। दुनिया की कोई ताकत ना मुझसे बेईमानी करा सकती है और ना ही अपने काम के प्रति मेरी निष्ठा कम कर सकती है। जहां तक कि अगर आज मैं खुद भी चाहूं तो भी ना किसी काम में बेईमानी कर सकता हूं और ना ही किसी काम से जी चुरा सकता हूं। ये बेहद दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका निशाना मैं नहीं हूं, इनका निशाना आप यानी अरविंद केजरीवाल है। मेरे ऊपर कई एफआईआर की गई और अभी कई और करने की तैयारी है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ छोड़ दूं, मुझे डराया, धमकाया, लालच दिया। जब मैं उनके सामने नहीं झुका तो आज उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मैं जानता हूं कि साजिशकर्ता मुझे और आपको परेशान करने के लिए मुझे जेल में डाल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी इन साजिशों से सच्चाई की राजनीति की हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। तो ये तमाम बातें इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को लिखी है। चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। भगौड़े धर्मगुरु नित्यानंद के जरिए बसाए गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश के एक प्रतिनिधि के संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के बाद अहमदाबाद आश्रम विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत पर नित्यानंद का उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया है। जिसने धूमिल किया देश का नाम, उस भगौड़े को क्यों सम्मान? यौन उत्पीड़न का आरोपी खुद को कहे भगवान। यूएन बैठक में क्या हुआ जो छिड़ा संग्राम? तथाकथित संत नित्यानंद स्वामी यौन उत्पीड़न के मामले का आरोपी है। नवंबर 2019 से वो फरार है। गुजरात पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। अब इधर यूएन की बैठक में नित्यानंद के बनाए गए देश कैलाशा की एक प्रतिनिधि विजयप्रिया नित्यानंद ने भारत के खिलाफ जहर उगला। उसने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा के संस्थापक नित्यानंद का भारत उत्पीड़न कर रहा है। विजयप्रिया ने यूएन की बैठक में कहा कि यूएन इस उत्पीड़न को तुरंत रोके। नित्यानंद स्वघोषित भगवान है। उसने अपना एक अलग देश बनाकर खुद उसका राजा होने का दावा भी किया था। अब ये भगौड़ा अपने चेलों के जरिए हिंदुस्तान को बदनाम कर रहा है। So on this day, the women of Kailasa participated in the general discussion, and so they came forth to speak out against the persecution, against the treatment that women are being given, and especially against the persecution of Hindu women. एक काल्पनिक देश के प्रतिनिधि को ऐसे आयोजन में बुलाना भी कई सवाल खड़े करता है। विजयप्रिया ने भारत को बदनाम करने के लिए हिंदू धर्म के उत्पीड़न का आरोप लगाया। अब सवाल ये उठता है कि कैलाशा को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है या नहीं, और अगर मान्यता दी गई है तो नित्यानंद को काल्पनिक देश का राजा किस प्रक्रिया के तहत बनाया गया? नित्यानंद यौन उत्पीड़न के आरोप में भगौड़ा घोषित है। नवंबर 2019 में गुजरात पुलिस ने बताया था कि वो फरार हो चुका है। पुलिस उसके आश्रम में बच्चों के अपहरण से जुड़े आरोपों की जांच कर रही थी।
अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसदों को तब आलोचना झेलनी पड़ी जब उन्होंने नित्यानंद के समर्थकों को संसद में होने वाली दिवाली पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इंटरपोल ने नित्यानंद के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार किया। हालांकि एक काल्पनिक देश के प्रतिनिधि को इतने प्रतिष्ठित आयोजनों में शामिल होने देना कई सवाल खड़े करता है। सवाल है कि क्या इस तरह के आयोजनों में शामिल होने से यौन उत्पीड़न के आरोपी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। दूसरा बड़ा सवाल कि एक ऐसा देश जिसके अस्तित्व का पता नहीं, क्या उसके प्रतिनिधियों को यूएन की मीटिंग में शामिल होने देना संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का अपमान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आतंकवाद और अब भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला और अब भारत के हाथ एक और जैकपॉट लगा। ओडिशा के 3 जिलों में सोने के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने के बाद भारत के हाथ एक और जैकपॉट लगा है। इस बार ये जैकपॉट ओडिशा के हाथ लगा है। ओडिशा के 3 जिलों में सोने के भंडार होने के संकेत मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ओडिशा के भूविज्ञान निदेशालय के सर्वे में देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने के भंडार होने के सबूत हाथ लगे हैं। जहां पर सोने की खदान होने के संकेत मिले हैं, वहां पर पहला सर्वे 70 और 80 के दशक में खान और भूविज्ञान निदेशालय और जीएसआई ने किया था, जिसके रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किए गए थे। ओडिशा के खनन मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने बताया कि जीएसआई ने पिछले 2 सालों में इन तीनों जिलों के अंदर एक बार और सर्वे किया था। दरअसल ढेकनाल के विधायक ने सोने के भंडार से जुड़ा एक सवाल विधानसभा में किया था। इसी के जवाब में प्रफुल्ल कुमार ने 3 जिलों में खजाना मिलने की संभावनाओं के बारे में बताया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि तीनों जिलों में मिले सोने के भंडारों में गोल्ड की कितनी मात्रा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के जिस जखीरे की खोज हुई है वो 59 लाख टन है, जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत के लिए ये खोज बहुत बड़ी साबित हो सकती है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। लिथियम के बाद सोने के भंडार भी मिल गए तो भारत की अर्थव्यवस्था को नए पंख लग जाएंगे, जो अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।